जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, इस सृष्टि के कल्याण के लिए आदि शक्ति मां अनेक रूपों में प्रकट होती है। उनके हर स्वरूप में अपार करुणा, शक्ति और संरक्षण छुपा होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे समर्पण के साथ मां के किसी भी रूप से जुड़ जाता है तो वो मां केवल देवी नहीं रहती, वो उसके जीवन में एक स्नेह करने वाली ममतामयी मां बनकर प्रवेश करती है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर छोटी छोटी जरूरत को बिना कहे समझ जाती है, उसी तरह से मां भगवती भी अपने भक्तों के जीवन को भीतर से जानती है। वो हर परिस्थिति में उसका मार्गदर्शन करती है, उसकी रक्षा करती है और उसे सही दिशा देती है। और दोस्तों, जब मां की दिव्य ऊर्जा किसी साधक के जीवन में सक्रिय होती है तो उसके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो सामान्य नहीं होते बल्कि अद्भुत प्रतीत होते हैं। दोस्तों, आज हम उन्हीं खास परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। पहला परिवर्तन है आंतरिक शुद्धि और ऊर्जा का संतुलन। दोस्तों, जब मां की शक्ति आपके भीतर काम करना शुरू करती है तो सबसे पहले आपके अंदर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है। लेकिन शुरुआत में यह प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कभी अचानक गुस्सा बढ़ना, शरीर में भारीपन महसूस होना, सिर दर्द या बेचैनी, ये सब संकेत होते हैं कि आपके भीतर जमा नकारात्मकता बाहर निकल रही है। दोस्तों, ये कोई समस्या नहीं है बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कुछ समय बाद जैसे जैसे ये सफाई पूरी होती है, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी मानसिक स्थिति बदल रही है। दोस्तों, नियमित मंत्र जाप और ध्यान इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देते हैं। दोस्तों, ध्यान को आप उस ऊर्जा का माध्यम समझिए जो आपके जप से प्राप्त शक्ति को सही दिशा देता है। दूसरा परिवर्तन है दोस्तों, कर्मों का शुद्ध होना और जीवन की परीक्षा। दोस्तों, मां की भक्ति केवल सुख ही नहीं देती बल्कि आपके जीवन के कर्मों को तेजी से साफ करती है। इस दौरान कई बार जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उल्टा हो रहा है, लेकिन असल में ये मां की परीक्षा होती है और साथ ही आपके कर्मों का निपटारा भी। दोस्तों, इस दौरान जो चीजें आपके जीवन के लिए जरूरी नहीं होती वो धीरे धीरे हटने लगती है, दूर होने लगती है, और जो आपके विकास के लिए आवश्यक है मां आपको उससे खुद ब खुद जोड़ देती है। हर कठिन दौर के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नया अनुभव और एक गहरी समझ मिलती है। तीसरा परिवर्तन है दोस्तों, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। दोस्तों, मां से जुड़ने के बाद सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आता है और वो है आपका आत्मविश्वास। आप धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं। आपके अंदर एक आंतरिक शक्ति जागती है जो आपको हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देती है। जहां पहले आपको डर लगता था वहां अब साहस दिखने लगता है। जहां पहले झिझक थी वहां अब आत्मविश्वास आ जाता है। आपका मन स्थिर और शांत रहने लगता है। बिना किसी खास कारण के भी आप भीतर से खुश रहने लगते हैं। चौथा परिवर्तन है दोस्तों, संवेदनशीलता और करुणा का विकास। दोस्तों, मां की ऊर्जा से जुड़ने पर आपके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। आप लोगों की भावनाओं को पहले से ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। आप सिर्फ उनकी परेशानी ही महसूस नहीं करते बल्कि उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक मातृत्व भाव विकसित होता है, और वो भी हर किसी के लिए और बिना किसी स्वार्थ के। और यही मां की सबसे बड़ी पहचान है, करुणा और प्रेम। पांचवा परिवर्तन है दोस्तों, जीवन में संतुलन और संपूर्णता। दोस्तों, मां की कृपा से जीवन के चारों पहलुओं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें संतुलन बनने लगता है। आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, आपकी इच्छाएं सही दिशा में पूरी होने लगती है
और साथ ही आपकी आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती है। यानी जीवन केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होने लगता है। छठा परिवर्तन है संकल्प शक्ति और मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, मां की कृपा से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। आप जो भी सच्चे मन से संकल्प लेते हैं वो धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगता है। आपको अलग से कोई विशेष तकनीक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोस्तों शक्ति का मूल स्रोत स्वयं मां है। और जब वही आपके साथ है तो असंभव कार्य भी संभव बनने लगते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, कलयुग में मां की शक्ति की उपासना बहुत जल्दी फल देती है। मां हमेशा अपने भक्तों के पास होती है, बस हमें उन्हें स्मरण, उनके ध्यान और उनके विश्वास से जुड़े रहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और हाँ दोस्तों, हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।